हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में चलेंगे लाइंस एंड एंगल्स में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड बी सी ए इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो आपको प्रूव करना है बी ओ सी दैट इक्वल टू 90 एंड हाफ ऑफ एंगल ए। ये आपको प्रूव करना है। ये प्रूविंग क्वेश्चन है। पहले हम ट्राइंगल लेंगे। ये ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी, और इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, इसका बाइसेक्टर ए बी सी का, एंड एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इसका बाइसेक्टर। नाउ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है आपको एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू है 90 प्लस हाफ एंगल ए। ये क्लियर है, समझिए पहले आप। आपका ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, क्लियर, और गिवन आपको ए बी सी का बाइसेक्टर और ए सी बी का ये बाइसेक्टर दोनों जो हैं वो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। और आपको प्रूव करना है कि जो बी ओ सी एंगल है, ये एंगल बी ओ सी वो इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल सी। अब देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल का सम फाइंड करिए। आपको मालूम है, आप लिख लीजिए पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है 180। रीजन आपको मालूम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मैं कई बार बोल चुका हूं इसमें, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या 180। अब आप एंगल ए को अपने पास रखिए बस। एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, इस पूरे उठा लीजिए आप, एंगल बी प्लस एंगल सी, से बैक में लिख दीजिए आप। इस पूरे को आप उठा के उधर लीजिए, एंगल बी माइनस प्लस एंगल सी। अब दोनों साइड का हाफ कर दीजिए, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय देन 2। जब डिवाइड करेंगे तो एंगल ए बाई 2 इक्वल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये 90, क्योंकि इससे डिवाइड भी होगा, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 90 और ब्रैकेट हो गया माइनस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है बी ओ सी। तो हम इस ट्राइंगल लेंगे। अब लेंगे हम इन ट्राइंगल बी ओ सी, ये बी ओ सी। यहां पर देखिए फिर आ गई ना। अब ये एंगल जो बी ओ सी लेंगे तो इतना पार्ट आएगा, इसका इतना ही पार्ट आएगा ओनली, बस, ठीक है। हाफ एंगल बी और हाफ एंगल सी। तो एंगल बी ओ सी जो हमें निकालना ही है, प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी, अगेन इक्वल टू क्या होगा 180। सेम यही कंडीशन डू यहां आ जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर। अब एंगल बी ओ सी निकालना है आपको। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या होगा इसमें 180। चलिए आप एक काम करिए, इसमें हमें ये एंगल निकाल लेते पहले, दिस पार्ट। तो हाफ कॉमन ले लीजिए आप, हाफ ब्रैकेट में एंगल बी प्लस एंगल सी, देन इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी ओ सी। इसको उठा के मैं उधर ले गया, हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी आ गया है। अब इसे कंपेयर करिए, ये भी 180 है, ठीक है ना। अब आप इसको कंपेयर करिए। तो अब ये कंपेयर करेंगे, आप इसको ले लीजिए शक, तो डायरेक्टली हाफ एंगल ए बाई 2 देन इक्वल टू हो गया 90 माइनस। अब आप जो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 है, ये निकाला है, इसके प्लेस पे आप ये पुट कर सकते हो,
ठीक है, जब पुट करोगे तो कितना है यहाँ पर 180 माइनस, देखिए ये ब्रैकेट लगाओ, अभी मैंने ओपन नहीं किया इसको, ऐसे पुट करो मैं इसको, यानी आपने क्या किया, इसके प्लेस पर आपने ये पुट करना है बस ओनली, तो ये आ गया था, तो 180 माइनस क्या आएगा, एंगल BOC। क्लियर, आपको ये फाइंड करना है। अब पहले आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो एंगल A/2 इक्वल टू ये होगा 90, ये होगा माइनस का 180 और ये हो जाएगा प्लस का एंगल BOC। क्लियर, और यहां क्या रहेगा, आप ये माइनस का 90, इसको उठा के आप इधर ले आएंगे, जो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा इसमें एंगल A/2 प्लस 90, ये आपको प्रूव करना था। देखिए 90 प्लस एंगल BOC आपके पास आ गया। मैं अगेन दोबारा आपको समझा देता हूँ, ये हमने पहले क्या किया, हमने पहले ट्राइंगल को ले लिया कंप्लीटली, तो इन ट्राइंगल ABC में एंगल A ये रहा, एंगल B दिस वन, एंगल C दिस वन, कंप्लीट सब होगा 180 क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब हमें पूरे का हाफ कर देना है, जब पूरे का हाफ करेंगे हम तो आएगा A/2 इक्वल टू आएगा, इसमें देखिए 180 है, इसका भी हाफ कर लेंगे, इसको आप उधर ले जाइए, तो जब इसका हाफ करेंगे आप तो ये तो आ गया 90, ठीक है, और ये क्या है, एंगल B/C का हाफ, यहाँ पर A/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल BOC को ले लेंगे हम, जब ट्रायंगल BOC लेंगे हम तो एंगल यहाँ पर BOC ये रहा आपके पास, प्लस देन हाफ एंगल B और हाफ एंगल C होगा, ये लेना हमें, तो आधा है, तो हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C इक्वल टू 180। अब आप क्या करिए, इसको ही रहने दीजिए आप, हाफ एंगल B प्लस C, आप इसको उठा के ले जाइए तो क्या माइनस का BOC हो जाएगा। अब इस इक्वेशन देखिए आपके पास क्या, 180 माइनस ये क्या, इसमें एंगल B प्लस एंगल C/2, आप इसे देख लीजिए आप कंप्लीटली, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दीजिए तो आएगा एंगल A/2 इक्वल टू 90 माइनस यहाँ पर जो है आप इसके प्लेस पर आप ये पुट कर दीजिए 180 माइनस एंगल BOC। जैसे को ओपन करेंगे आप तो A/2 इक्वल टू 90 आ गया, माइनस का 180 आ गया, प्लस का आ गया एंगल BOC। क्लियर, आप देखिए 90 माइनस 180 तो माइनस का 90 आ जाएगा, तो एंगल A माइनस 90 इक्वल टू BOC, हमें BOC निकालना है, इस 90 को इधर ले आए हम, देखिए तो क्या होगा, ये प्लस में हो गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ आ गया होगा ये, तो ये प्रूविंग क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवा दिया, ये था फर्स्ट। अब लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसकी फिगर यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, इन फिगर शो दैट AB पैरेलल टू EF, हमें शो करना है AB पैरेलल टू EF, यानी कि इसको और इसको हमें पैरेलल शो करना है, ठीक है। अब गिवन में कुछ ऐसा खास और है नहीं है, पर ये गिवन है, देखिए ये 35 है, ये 22 है, अब 35 22 ये कितना हो गया पूरा, देखिए तो एंगल C ले लीजिए आप, एंगल C इक्वल टू हो जाएगा इसमें कितना 22 प्लस 35 इक्वल टू हो गया होगा कितना 57 डिग्री, ठीक है। और इधर एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू 57 डिग्री, और ACD और एंगल इक्वल टू क्या है, एंगल ACD कितना है 57 डिग्री, BAC 57 है और ACD कितना हो गया 57 हो गया, तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। जब दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और अल्टरनेट एंगल जो है वो क्या, जब दो लाइन पैरेलल होंगी, तो मतलब ये हो गया आपके पास कि AB पैरेलल टू क्या हो गया CD, पहले हमने ये पुट किया AB पैरेलल टू CD। क्लियर, अब देखिए अब इसको आप थोड़ा सा आगे कर लीजिए आप, अब इसका क्या सब होगा 180। क्लियर, इसको आप ले लीजिए इसमें EFC एंगल है ये, एंगल EFC और प्लस एंगल CE और आप इसको जो है M ले लीजिए, तो एंगल CEM इक्वल टू क्या होगा इसमें, देखिए आपने ले लिया हमने दिस वन, ये दिस वन, और आपने लिया ये, इसका सम कितना हो जाएगा 180। क्लियर, लीनियर पेयर एंगल, अब 180 हो जाएगा तो आपके पास जो है CEF ये कितना है 145 डिग्री, और प्लस एंगल CEM आपको निकालना है एंड 180,
तो सी ई एम इक्वल टू हो गया 180 माइनस 145, तो आपके पास आ गया ये 145 को माइनस करेंगे आप तो आ गया 35, क्या आएगा आपका 35 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास 35 डिग्री। अब देखिए ये और ये क्या है हमें ऑल्टरनेट एंगल, जब ऑल्टरनेट एंगल होंगे तो मतलब ये हो गया कि ई एफ पैरेलल टू क्या है सी डी, ठीक है। अब ई एफ पैरेलल टू सी डी और ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी सी डी दोनों के लिए कॉमन हो गया, सी डी दोनों के लिए क्या हो गया कॉमन हो गया, तो मीन से हो गया कि ए बी पैरेलल टू क्या हो गया इसमें ई एफ, ये हमें प्रूव करना था। हमने क्या किया पहले देखिए इसका सम किया मैंने 22 और 35, 22 और 35 कितना हो गया 57, इधर ये गिवन है कितना 57, तो ये 57 57, तो ये दोनों क्या होंगे ऑल्टरनेट एंगल, को दो लाइन जो है दो लाइन गिवन है बी ए बी और सी डी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, जब दो लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है पर टू लाइंस जो है आर सम डिस्टेंस, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है उनका जो एंगल है अगर वो इक्वल है ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने पर ये लाइन के पैरेलल हो जाएंगी, क्लियर। तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेट एंगल में शो कर दिया, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। और इसमें आ रहे हैं हम इस वाले में, ये लाइन क्या है इसमें, इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए, ये ए है ये एम हो गया, ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो गई, इसका जो सम हो गया 180 होगा, ये 145 को माइनस करिए 35 आ गया, अगेन ये 35 ये 35 क्या हो गए दोनों ऑल्टरनेट एंगल, जब दोनों ऑल्टरनेट एंगल है तो मतलब क्या हुआ ये के पैरेलल हो गई, क्लियर। तो यहाँ ये इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगी, ये हमें प्रूव करना था। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इन फिगर एम पैरेलल टू एन एंड पी पैरेलल टू क्यू, इफ एंगल 1, ये एंगल 1 है, ये गिवन है 75 डिग्री, प्रूव दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ द राइट एंगल। आपको 2 को शो करना है, देखिए गिवन तो आपको पास क्या है, गिवन है ओनली एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री, और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 1/3 इंटू 90, तो क्या कहते 3 3 जा 9 30 डिग्री, तो एंगल 2 जो आएगा वो आएगा एंगल 1 प्लस देन 30 डिग्री, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, तो जो एंगल 2 होगा वो एंगल 1 होगा वो इसका आ जाएगा फिर आपका, तो आप इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे आप। ये आपको 75 से दिखा क्या एंगल 1 70, ये सब पैरेलल है, जब पैरेलल है तो नेचुरल बात है ये भी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये होंगे ऑल्टरनेट एंगल, दिस 75 और दिस इज आल्सो 75, तो ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल। अब इनका सम कितना होगा, इनका सम हो जाएगा आपका 180, ठीक है। आपको नेम लेना पड़ेगा पी क्यू, और ये क्वेश्चन 1 2 और 3 आप लिख लिए पहले, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू ऑल्टरनेट एंगल्स, क्यों, क्योंकि आपको देखा है ये एम और एन दोनों क्या है पैरेलल, एम पैरेलल टू एन, ये गिवन है एम पैरेलल टू एन, तो दोनों के ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो एंगल आपके पास जो 3 हो गया, एंगल 3 हो गया आपके पास 75 डिग्री, समझ में आ गया होगा ये। अब ये आप देख लीजिए ये दो फिर पैरेलल लाइन है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ लीनियर पेयर नहीं है, ये है को इंटीरियर एंगल, क्या है को इंटीरियर एंगल। देखिए मैंने अभी कुछ नहीं किया, ये 75 गिवन था, 75 गिवन है, ये गिवन है कि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो 75 मैंने एंगल 3 नेम दिया था, तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है कितना होगा अल्टरनेट एंगल हो गया, क्योंकि एम पैरेलल टू एन गिवन है। अब चूंकि ये 75 और 3 भी हुआ 75 हो गया, अब इसका 2 और 3 का सम कितना होगा 180 होगा, क्यों, ये दो लाइन पैरेलल है, इसके में एंटर जो बनेगा वो होगा को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री,
तो आप इससे निकाल सकते हो एंगल 3 गिवन है 75 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल हो गया 180, तो एंगल 2 इक्वल हो गया 180 माइनस 75 यानी कि 105 डिग्री। तो एंगल जो 2 होगा वो कितना होगा 105 डिग्री। हाँ जी समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है इसमें कि जो एंगल 2 है, यहां पर ये प्रूव करना है आपको, ये एंगल 2 जो है वो एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ 90 डिग्री। अब 1/3 इसमें क्या है, तो एंगल 1 लेना है और प्लस 1/3 ऑफ 90 डिग्री लेना है। तो एंगल 2 आपको बताया कितना 105। अब 105 हो गया, एंगल 1 कितना आपके पास 75 डिग्री प्लस आप करिए 1/3 ऑफ 90 डिग्री, कितना आएगा आपके पास 30। तो 105 इक्वल टू 105, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी आपको प्रूव करना था कि एंगल जो 2 है ये वाला 105 आया, तो ये एंगल 2 आ रहा है 105, यहाँ पर ये है ना, वो एंगल 1 प्लस द 1/3 ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री। तो एंगल 1 कितना होगा 75 डिग्री और 1/3 ऑफ 90 क्या आएगा 30 डिग्री। अगर आप दोनों को प्लस करें कितना आएगा 105, ये आपको प्रूव करना था 105 इक्वल टू 105। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप फिगर आपके पास है ही बनी हुई। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी पैरेलल टू सी डी ये गिवन है, आल्सो सी डी पैरेलल टू ई एफ और सी डी पैरेलल टू ई एफ। देखिए ये ए बी इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी, तीनों आपस में पैरेलल हो गई। उसके बाद गिवन है इफ एंगल बी एफ, एंगल बी एक देखा ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, और ई ए जो है ना कहा है ई ए, ये रहा ई ए, ये जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है ए बी पर, तो ये 90 हो गया। और ये एंगल गिवन है आपको कितना 55 डिग्री। अब आपके पास एक्स वाई जेड फाइंड करा रहा है वो। देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये पैरेलल है। अब देखिए ये और ये क्या होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलो मत निकालिए इसको, आप यही मत निकालिए। देखिए ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। कुछ सब लाइन आपस में पैरेलल है। तो जो लाइन पैरेलल्स होती हैं वो एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर भी होती हैं। अगर एक लाइन है आपके पास, उनमें मान लो 4 या 5 लाइन आपस में पैरेलल हैं और एक लाइन पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, सारी लाइन भी है परपेंडिकुलर होंगी तो ये पैरेलल होती है वो। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इसका सम कितना होगा 90 होगा। तो अब क्या लेंगे आप कि एंगल जेड प्लस एंगल जो गिवन था आपको बी ई एफ ये रहा, बी ई एफ ये रहा, जेड ये रहा, ये कितना होगा इक्वल टू होगा 90 डिग्री। अब बी एफ दे रखा आपको, तो एंगल जेड इक्वल टू 55 डिग्री इक्वल टू 90